स्वर्णकार, जय स्वर्णकला, जय महाकाल। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 138 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, जिनसे मेरी मुलाकात है, जो मेरे चैनल के माध्यम से अपने मनोगत व्यक्त करेंगे, उन्हें किसी भी तरह की पब्लिसिटी परिचय की ज़रूरत नहीं। उन्हें पूरा विश्व जानता है। उदयपुर मेवाड़ निवासी श्री 1008 जूना अखाड़ा केंद्र महामंडलेश्वर पद पर कार्यरत श्री नंद ईश्वरी देवी जी आज मेरी बहन, मेरी लाडली बहना करेंगी अपने मन की बात। जनहित, समाज हित, सनातन हित, सभी के हित में। ऐसी मैं दीदी के चरणों में अरदास करता हूँ और आत्मिक भावना से विनती करता हूँ, दीदी आप कीजिए अपने मन की बात। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं। महामंडलेश्वर पद पर कार्यरत श्री 1008 उदयपुर मेवाड़ निवासी श्री नंद ईश्वरी देवी जी के मुखारविंद से जनहित, समाज हित, सनातन हित, आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं दीदी के मन की बात। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। राजेश जी ढल्ला पर माता रानी का, महादेव का, अर्धनारीश्वर महादेव का खूब खूब आशीर्वाद। उनका चैनल बहुत फलीभूत हो, बहुत आगे चले और मुझे उम्मीद है कि राजेश जी अपने चैनल के माध्यम से समाज में अनेक ऐसी अच्छी बातें, संस्कार, सनातन की बातें, देशभक्ति बातें, समाज से जुड़ी हुई बातें आपके सामने चैनल के माध्यम से शेयर करते रहे और उनका चैनल खूब फलीभूत हो, अच्छा हो, उन पर आशीर्वाद, वो स्वस्थ रहे हमेशा। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री महाकाल, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री महाकाल, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं 7वीं महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ राजस्थान उदयपुर, जो मैं स्वर्णकार जाति से हूँ, स्वर्णकार समाज से हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं स्वर्णकार समाज की सबसे पहली महामंडलेश्वर बनी। मैं ये बताना चाहूँगी कि महामंडलेश्वर क्यों बनाए जाते हैं, महामंडलेश्वर का क्या अर्थ है। संत समाज में सबसे ऊंचा पद होता है आचार्य का, जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और सभी महामंडलेश्वरों के मेन होते हैं, मुख्य होते हैं। फिर उसके नीचे होते हैं जगत गुरु, फिर उसके नीचे होते हैं महामंडलेश्वर और हम महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे अब हम राजस्थान से हैं, मेवाड़ से हैं, मेवाड़ की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ के मठ मंदिरों का निरीक्षण करने, देख रेख करने के लिए हमें ये पद दिया गया है। कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई संत आश्रम बनाकर बैठे हैं, कहीं संत के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, या फिर संत किसी के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है। और मुख्य कारण ये भी है बनाने का कि जिस एरिया से बनते हैं उसमें सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहे और जिसको हमसे दीक्षा लेनी हो, जिसको सनातन से जुड़ना हो, जिसको संत बनकर जीवन यापन करना हो, साध्वी बनकर जीवन यापन करना हो, वो महामंडलेश्वर से दीक्षा लेते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं स्वर्णकार समाज से हूँ और मुझे ऐसा पद मिला है।
सबसे प्रथम पद हमें मिला है। न तो कोई महामंडलेश्वर महिला बनी है, ना कोई पुरुष बनी है तो सोनकार समाज की अर्धनारीश्वर बनी है, महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी। जय श्री महाकाल। मेरे समाज पर आशीर्वाद बना रहे, खूब फले फूले। जय श्री महाकाल। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे कटी जात। सरस्वती का एक ऐसा भंडार है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। जैसे एक स्कूल टीचर होता है, अध्यापक होता है, शिक्षक शिक्षिका, उसके अंदर जो ज्ञान होता है वो जब विद्यालय जाता है, विद्यालय में अपने कक्ष में जाता है, कक्ष में 100 बच्चे से अधिक होते हैं, जो अपना ज्ञान होता है वो बच्चों को कहता है और वो ज्ञान बच्चे ग्रहण करके बढ़ता है। और वही बच्चे कल बड़े होंगे या घर जाएंगे या उनके जैसा उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया वैसा वैसा वो भी लोगों को कहेंगे, तो ज्ञान बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। और अगर आपको ऐसी बात पता है जिससे लोगों का भला होने वाला है, कल्याण होने वाला है, और अगर आप छुपाते हैं, जैसे सुनारी कार्य छुपाते हैं बहुत लोग, हमें पता है, हमने देखा भी है कि कहीं कोई सोनी कारीगरी का कार्य कर रहा है, कोई ऐसा जेवर बना रहा है जो बनाना नहीं आता है, और कोई 2 व्यक्ति अगर पास में आते हैं तो वो अपना कार्य बंद कर देता है और उनके पास लेट जाता है, अच्छी मनवार करता है, इनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पर उनके सामने कार्य नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कार्य क्योंकि कहीं ये ना सीख जाए। तो ये बात बहुत गलत है। वो परंपरा आप तक ही रहेगी, और आपने अगर किसी को ज्ञान नहीं दिया है, आपको कुछ हो गया है, आपको ईश्वर का बुलावा आ गया है, तो वो कला आप तक ही खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं वो कला अगर आपने सिखाई होती, आपने ऐसा किया होता, तो बाहर के लोगों को सोने चांदी के कार्य करने के लिए भारत में नहीं बुलाना पड़ता, या जो बंगाली मुस्लिम है, बंगाली लोग हैं, उनको राजस्थान में शरण देनी पड़ रही है क्योंकि सोनी को सोनारी कार्य नहीं आता है, दूसरे लोगों से करवाते हैं। इसलिए जिसको जैसा कार्य आता है वो कार्य करवाए। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री महाकाल। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। हम अपने देश के नौजवानों को कहना चाहेंगे, देश प्रेमियों को, सनातनियों को, कि भारत में जो अभी ये घटना घटी है पहलगाम की, उसको लेकर भारत सरकार, जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और तैयारी कर चुकी है और दे रही है मुंह तोड़ जवाब। पर अपन का भी साथ चाहिए सरकार को। सरकार को साथ इस तरह का चाहिए कि आप सभी अपने घर पर सकुशल मंगल आराम से रहें। आपको बॉर्डर पर नहीं जाना है, गोली नहीं चलानी है, तलवार नहीं चलानी है, अपना शीश नहीं कटाना है। आप देश की मदद देश में शांतिपूर्वक रहकर कर सकते हैं। आप अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे देश खतरे में आ सकता है, आप अगर सेना का कहीं ट्रक, सेना का कहीं जत्था अगर जा रहा है, आपके शहर से गुजर रहा है, आपके हाईवे से गुजर रहा है, आपका दायित्व बनता है कि आप उसको दूर से हाथ जोड़कर उनके लिए दुआ करें और वो शांतिपूर्वक जाए, न कि आप नारे लगाए देशभक्ति के उसके सामने, न ही आप उनका वीडियो बनाएं। आप कुछ न करें ऐसी। आपको जो भी करना है, देशभक्ति नारे लगाने हैं, अभी घर पर लगाइए, कहीं ग्राउंड में जाकर न लगाएं, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी न करें रात को, कहीं पर भी ज़्यादा लाइट न चलाए, एकदम शांति बनाए रखें। और जो अपनी जिम्मेदारी ले रखी है देश की, हमारे सेना ने, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों सेना ने जो जिम्मेदारी ले रखी है वो अपना दायित्व खूब अच्छी तरह से निभा रही है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है इस महामंडलेश्वर साध्वी ईश्वरी नंदगिरी की, आप देश में शांति बनाए रखें और सरकार जैसे आपको आदेश देती है उन आदेशों की आप पालना करें। अभी कल मैच हो रहा था, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे,
तो ये गलत है। हम मानते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद हम भी कहते हैं, पर जहाँ कहना है वहाँ कहिए। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में शांति बनाए रखें और जो अपना कार्य कर रहे हैं उनको कार्य करने दें। और विशेष ध्यान रखें कि अभी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत गलत गलत रीलें वायरल हो रही है कि इस शहर में ये हो गया, फोटो कहीं और का लगा रहे हैं, वीडियो कहीं और का लगा रहे हैं और अपने शहरों का नाम लिखकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ऐसी अफवाह में आप ना आए। न्यूज़ देखें, मोबाइल पे न्यूज़ देखें, टीवी पर न्यूज़ देखें और न्यूज़ के माध्यम से अपने आप को समझाइए, न कि मोबाइल पे गलत गलत रील के चक्कर में आइए आप। जय श्री महाकाल, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री महाकाल, सत्य सनातन धर्म की जय। मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मनुष्य मनुष्य है, चाहे जीव कहो या कुछ भी कहो। जन्म तो धरती पे ही हुआ है और सबसे बुद्धिमान है। बुद्धिमान होने के नाते मनुष्य को दूसरे जीवों पर दया दिखानी चाहिए, दया करनी चाहिए। जो जिसका शरीर वैसा है नहीं, जैसे गाय के पास कहीं चारा पड़ा है और गाय को बांध रखा है तो गाय वहाँ जा नहीं सकती। तो मनुष्य समझदार है, मनुष्य गौ माता का दूध भी पीता है। तो मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि गौ माता की सेवा करे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, पशु पक्षी का ध्यान रखे, उसके लिए परिंदे लगाए। गर्मी के मौसम चल रहे हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, 12 महीने पंछी के लिए परिंदे लगाने चाहिए, दाने भी डालने चाहिए। जैसे पक्षी वैसा जो दाना खाता है वैसा डालना चाहिए। और कहीं जंगल में जाए अपन तो ऐसी चीज़ें ज़रूर ले जानी चाहिए जो बंदर खाए या ऐसे खाए। और सबसे विशेष बात हम कहना चाहेंगे अभी कि ये गर्मी के मौसम से बारिश का मौसम आने वाला है। तो आप अगर कहीं बस से, ट्रेन से या किसी भी व्हीकल से अगर आप प्रस्थान कर रहे हैं और उसके बीच में जंगल आ रहा है तो आप ऐसे बीज ले जाइए। ऐसे बीज ले जाने से हम समझाएंगे आपको उन बीजों का क्या करना है। उन बीजों को आप ऐसे स्थान पर मुट्ठी भरकर फेंक दीजिए अलग अलग जगह, ताकि बारिश के मौसम में वो अंकुरित होकर पौधा बने, पौधे से वो पेड़ बने। और पशु पक्षी के लिए बहुत ही अच्छा है। पक्षी घोंसला बनाएंगे, फल लगेंगे तो खाएंगे, बंदर का भी भोजन होगा। और ज़्यादातर आप जामुन के बीज जंगल में फेंकिए जहाँ बंदर होते हैं, ताकि बंदर के जामुन बहुत पसंद है। तो जामुन लगेंगे तो बंदर का पेट भी भर जाएगा। बाकी अपन ले जा रहे, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो कुछ ले जा रहे हो, एक बार ले गए, पर आपका बीज फेंका हुआ अगर वो पेड़ बन गया तो आपको पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा पुण्य कर दिया। कितने पशु पक्षी उससे फल ग्रहण करेंगे। और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आपको सड़क पर कहीं भी गौ माता बीमार अवस्था में मिलती है तो उसको गौशाला पहुंचाने का कार्य करिए और अपन से जितना हो सके उसका सहयोग करिए। गौशाला में बाटा पहुंचाइए, चारा पहुंचाइए, पानी पहुंचाइए, या जैसे सक्षम हो वैसा कार्य गौशाला में जाकर अपनी सेवा देनी चाहिए। और मनुष्य समझदार प्राणी है, एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। अपने पड़ोसी का घर अगर अपन से नीचा है धन के मामले में तो उसकी अपन से हो वैसी सहायता भी करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का दर्जा भी दिया गया है। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री महाकाल, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की जय। एकलिंग नाथ की जय। सभी सनातनियों पर खूब खूब आशीर्वाद। मैं जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ राजस्थान। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और मैं महाराणा प्रताप को प्रणाम करती हूँ। और जहाँ पर भी जो भी है महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई है और महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पे चलने की
अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो महाराणा प्रताप ने अपने देश के प्रति जो धर्म निभाया है वो अपन को भी निभाने का वक्त आ गया है। अब वो जमाना नहीं रहा जो हाथी घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर अपन को जंग जीतनी हो। अब ये कार्य सरकार करती है। जो सेना में भर्ती लोग हैं, जिनको अभ्यास है, प्रयास है, जो बहुत खूबी से अपना कार्य करते हैं, उनका ही कार्य है। ये अपना कार्य नहीं है अभी कि अपन जाकर सीमा पर लड़े करें। मैं तो ये कहती हूँ हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर तैयारी रखनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई अव्यवस्था हो जाए शहर में, गांव में, तब अपन को आगे आना पड़ेगा और उसके लिए अपन को एक सैनिक बनना पड़ेगा। तो मैं वही सैनिक बनने के लिए कहूँगी जो महाराणा प्रताप के सैनिक थे, राणा पुंजा थे, या वैसे सैनिक थे। तलवारबाजी सीखो आप अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे दंड भेद सीखो जिससे अपनी आप परिवार की, अपनी अपने गांव की सुरक्षा कर सको। वही देश की सुरक्षा है। और अभी जो ये जंग चल रही है वो सेनाओं का काम है। जल सेना, थल सेना, नल सेना अपना बेखूबी से अपना कार्य कर रही है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी प्रार्थना करिए और देश में शांति बनाए रखिए। कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी हरकत ना करे जिससे अपनी सेना खतरे में आ जाए। जैसे कहना चाहूँगी मैं कि आपके शहर से, आपके चौराहे से, आपके हाईवे से सेना के ट्रक गुजरेंगे, या ऐसी बहुत सारी जो सेना की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ले जाएगी, वो आपके सामने से ही जाएंगे। तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करती हूँ कि आप उनका वीडियो न बनाएं, या वो जा रहे हैं तो उनके सामने किसी भी प्रकार के नारे न लगाएं। उनको शांतिपूर्वक अपना कार्य करने दें। आपके ऐसा करने से सेना खतरे में आ सकती है। आप रील के चक्कर में रियल खतरे में डाल दोगे। आप तो रील पर फेमस होने के लिए करोगे, देशभक्ति गाना लगाओगे, ऐसा वैसा करोगे, पर वो वीडियो देश विदेशों तक जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से सेना गुजर रही है, यहाँ पर आक्रमण करो, अटैक करो। तो वो वहाँ पहुँचने से पहले ही आपकी गलती से वो हादसे का शिकार हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। मैं कहती हूँ मेरा देश का जवान लड़ते लड़ते शहीद होना ही है तो ऐसे कायरों की तरह शहीद न हो, और आप उनको कायर न बनाए ऐसे रील और वीडियो बनाकर, आपसे कहूँगी। और जब जब सरकार के कोई संदेश आते हैं भारत के लिए, अपने गाँव के लिए, शहरों के लिए, आप देखते हो कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इस भ्रम में न रहिए। सही समय पर जो भी निर्देश आए उसकी पालना करिए, नहीं तो आप ऐसे ही सपने देखते रह जाओगे कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है और एक दिन कुछ हो जाएगा और अपना शहर गांव खतरे में आ जाएगा। इसलिए शांति बनाने की अपील करती हूँ मैं। जय श्री महाकाल, सत्य सनातन धर्म की जय, मेरी भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय।